बादशाह सलामत को गुलाम के ऊपर ऐसा ऐसा शक होना शुरू हो चुका है कि ये बंदा कोई ना कोई मेरे साथ गेम कर रहा है। ये अपने बंदे मोहतात कर लेते हैं, छापे मरवाना शुरू कर देता है, हर तरफ पता करना शुरू कर देता है, अपनी कार्रवाई तेज कर देता है। पहले तो सब कुछ गुलाम करता था और जिस दिन बादशाह को पता चलेगा तो उसके बाद एक तूफान बर्पा होगा। जब गुलाम जो होता है ना इसे बादशाह के सामने पेश होता है तो इसके साथ बात करता है, इसे कहते हैं कि लारक, अगर मैं आपको कहूँ कि जो चीज़ मैं आपको देने के लिए आया था वो आपको जो वो ना दूं तो फिर आप क्या कहेंगे। तो आगे से बादशाह जो होता है इसे गुलाम को जवाब देता है, इसे कहता है कि मैं ये समझूंगा कि आपकी दोस्ती में खोट है, आपकी दोस्ती में मुनाफकत है। तो ये बातें जब गुलाम सुनता है तो गुलाम यहाँ पर मुकम्मल तौर पर फंस रहता है। गुलाम के पास अब कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, इसके पास सारे के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। अगर ये धोखा करता है तो इससे आगे मौत नजर आ रही है, और अगर ये धोखा नहीं करता तो ये सुंदरी के साथ जो वो उस हिसाब से आगे जो है वो नहीं चल पाता। अब सुंदरी को हर चीज का पता होता है कि जब भी ये आता है तो सुंदरी अपने आप को एक साइड पे कर लेती है, छुप लेती है, तो ये खुलकर फिर बात करना शुरू कर देती है गुलाम के साथ। गुलाम को कहती है, गुलाम मेरी बात कान खोलकर सुन लो। आगे से गुलाम कहता है कि जी बोलें, क्या बात है। तो सुंदरी कहती है कि ये जो मोहब्बत है ना, ये बादशाह की भीख में आपको ये मोहब्बत नहीं मिली। मैं आपके साथ मोहब्बत करती थी और किसी किस्म का आपने अगर मेरे साथ कोई धोखा किया या बादशाह को देने की आपने कोशिश की ना तो मैं अपने आप को मार दूंगी, अपने आप को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दूंगी। ये अल्फाज जब गुलाम सुनता है तो ये सुंदी को समझाने की कोशिश करता है। सुंदी को कहता है कि सुंदी तुम पागल हो गई हो क्या, किस तरह की बातें कर रही हो। अगर आपने कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की ना तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर आपको कुछ हुआ तो मैं भी जीती जी मर जाऊंगा, मोहब्बत करता हूँ आपके साथ। तो सुंदी जो होगी ये बोलेगी कि अगर आप मेरे साथ सच्ची मोहब्बत करते हैं, मुझे जो आप चाहते हैं, तो आप मेरे साथ कभी भी इतना बड़ा धोखा नहीं करेंगे। अब सुंदरी के ख्वाब और ख्याल में जना बादशाह आता है और सुंदरी जो होती है डर सी जाती है, खौफजदा सी हो जाती है। तो गुलाम जो है इसे समझाने की कोशिश करेगा, इससे बोलेगा कि आप प्लीज़ परेशान ना हो, आप जो वो कभी भी ये सब कुछ अपने दिल और दिमाग से निकाल दें कि मैं इतना आपके साथ धोखा कर सकता हूँ। क्योंकि सुंदरी को गुलाम के ऊपर उस हिसाब से अभी तक यकीन भी नहीं आ रहा, ये डरी हुई है, सहमी हुई है कि कहीं मेरे साथ जो वो धोखा ना कर दे गुलाम। बादशाह एक दफ़ा आता है गुलाम के घर में, जो वो छापे छापे मरवाता है, तो वहां पर जो वो गुलाम जो होता है ये बादशाह को कहता है कि बादशाह ये सब कुछ आपका है, आपका जो भी दिल करता है आप करें, जाकर अंदर चेक करें, कुछ भी नहीं होगा, जो भी चीज़ें आपकी हैं वहीं पर पड़ी हुई हैं। तो बादशाह जो होगा ये अंदर जाएगा, जाकर सब कुछ चेक करेगा। तो ये जाते जाते फिर भी बात करेगा सुंदरी के साथ, क्योंकि अब बादशाह को ना गुलाम के ऊपर शक हो चुका है कि यार ये मुझसे कोई बात छुपा रहा है। तो ये हर लिहाज से डिटेल लेने की कोशिश कर रहा है, हर लिहाज से पता करने की कोशिश कर रहे। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है, मजीद जना क्या मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं गुलाम के लिए। क्योंकि जिस दिन बादशाह को पता चल गया तो उसी दिन ये गुलाम के ऊपर जुल्म के पहाड़ जो वो तोड़ना शुरू कर देगा। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, अपना फीडबैक लास्ट में दें।